नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर कहे जाने वाले एक राज्य मिजोरम के बारे में जानेंगे और कृपया अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों को भी मिले। मिजोरम, जिसे नीले पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर कोने में बसा एक आकर्षक राज्य है। ये पश्चिम में त्रिपुरा और बांग्लादेश, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और उत्तर में असम और मणिपुर के भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली पहाड़ियों की विशेषता है, जो आमतौर पर पूर्व में ऊंची और उत्तर और दक्षिण की ओर पतली होती जाती हैं। पहाड़ी की औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, जिसमें राजसी ब्लू माउंटेन फोंगपुई राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पेड़, झाड़ियाँ, पौधे, झाड़ियाँ और घास सहित विविध वनस्पति पाई जाती है। पहाड़ी लोगों की भूमि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह सुरम्य पहाड़ियों और झरनों से लेकर शांत झीलों और समृद्ध वन्यजीव अभयारण्यों तक कई तरह के आकर्षणों के साथ एक शांत और अनोखी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। यहाँ मिजोरम के कुछ उल्लेखनीय पर्यटन स्थल दिए गए हैं। प्रमुख शहर और कस्बे: आइजोल, पहाड़ियों पर बसा ये राजधानी शहर आसपास की घाटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रमुख आकर्षणों में राज्य संग्रहालय, सोलोमन का मंदिर और लुभावने दृश्यों के लिए पास की डर्टलैंग पहाड़ियां और रिएक त्लांग शामिल हैं। लुंगलेई, जिसका अर्थ है चट्टान का पुल, लुंगलेई दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्रतिष्ठित चट्टान संरचना के लिए जाना जाता है, जिससे इसका नाम पड़ा है। चम्फाई, भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित चम्फाई एक व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र है, जिसके आसपास का वातावरण खूबसूरत है, जिसमें ऐतिहासिक कछुआ रोपुई, महान प्रवेश द्वार और प्राचीन मोनोलिथ शामिल हैं। प्राकृतिक आकर्षण: वंतावंग जलप्रपात, मिजोरम का सबसे ऊंचा और भारत का 13वां सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो थेनजोल के पास स्थित है। ये एक शानदार नज़ारा है, खासकर मानसून के मौसम में। पलकदिल, सियाहा जिले में स्थित मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ये एक सुंदर और शांत जगह है, जिसे स्थानीय मारा लोग पवित्र मानते हैं। तमदिल, हरे भरे जंगलों से घिरी एक खूबसूरत झील जो आइजोल के पास स्थित है। ये पिकनिक और बोटिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह है। फवंगपुई पीक, नीला पर्वत, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, लोंगक्लाई जिले में स्थित है। ये एक संरक्षित क्षेत्र है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो ऑर्किड और रोडोडेंड्रॉन सहित अपनी विविध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। रिएक त्लांग, आइजोल के पास एक प्रमुख चोटी, जो शहर और आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। हुमेफोंग त्लांग, आइजोल के पास एक और महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, जो अपने संरक्षित कुंवारी जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान: डंपा टाइगर रिजर्व, मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो ममित जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है और बाघों, तेंदुओं और विभिन्न प्राइमेट प्रजातियों सहित विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का घर है। मुल्लेन नेशनल पार्क, चंपई जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान घने जंगलों और विभिन्न स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों के साथ समृद्ध जैव विविधता का दावा करता है। ख्वांगलुंग वन्यजीव अभयारण्य, लुंगलेई के पास स्थित यह अभयारण्य अपने विविध वन्यजीवों और प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। नेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, लोंगक्लाई जिले में एक और महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल: सोलोमन का मंदिर, आइजोल में एक प्रमुख धार्मिक संरचना। कवचुआ रोपुई, महान प्रवेश द्वार, प्राचीन मेगालिथ के साथ चम्फाई जिले में वांगछिया के पास एक ऐतिहासिक स्थल। वांगछिया के मोनोलिथ, नक्काशी के साथ प्राचीन तैयार पत्थरों का एक समूह, जो एक ऐतिहासिक बस्ती का सुझाव देता है। हल्कुंगपुई मोआल, मिजो कवियों का चौक, मिजो कवियों की याद में चम्फाई जिले में एक स्मारक। सिबुता लुंग, तचिप में एक स्मारक पत्थर, जिसके साथ एक आकर्षक लोक कथा जुड़ी हुई है। मिजोरम प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे शांति, रोमांच और मिजो लोगों की समृद्ध विरासत की झलक चाहने वालों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। मिजोरम घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और दर्शनीय स्थलों की यात्रा तथा बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श होता है। यह रोमांचक है। मिजोरम की यात्रा वास्तव में समृद्ध अनुभव हो सकती है। प्रवेश परमिट: इनर लाइन परमिट -ILP। सभी भारतीय नागरिकों को जो मिजोरम के निवासी नहीं हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए ILP की आवश्यकता होती है। इसे कैसे प्राप्त करें? आप मिजोरम सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ILP कोलकाता, सिलचर, शिलांग, गुवाहाटी और नई दिल्ली जैसे शहरों में मिजोरम सरकार के संपर्क अधिकारियों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। आप लेंगपुई हवाई अड्डे, आइजोल के पास पर पहुंचने पर एक अस्थायी परमिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे पहले से व्यवस्थित करना सबसे अच्छा है। अस्थायी LP 15 दिनों के लिए वैध और कभी कभी 15 दिनों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आपको पासपोर्ट आकार की फोटो और एक फोटो पहचान पत्र की आवश्यकता होगी।
नियमित ILP 6 महीने के लिए वैध है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए स्थानीय प्रायोजक या सरकारी एजेंसी की आवश्यकता होती है। विदेशी नागरिक आगमन के 24 घंटे के भीतर मिजोरम में पुलिस अधीक्षक CIDSB के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के नागरिकों या इन देशों में मूल रूप से रहने वाले लोगों को गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे AIZ से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला से सीधी उड़ानें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कोलासिब जिले में बैराबी, आइजोल से लगभग 132 किलोमीटर और असम में सिलचर, आइजोल से लगभग 180 किलोमीटर हैं। इन स्टेशनों से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या आइजोल के लिए बस ले सकते हैं। आइजोल में मिजोरम राज्य परिवहन टिकट बुकिंग और पूछताछ के लिए रेलवे आउट एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 असम में सिलचर के माध्यम से मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। आप त्रिपुरा और मणिपुर से भी इस तक पहुंच सकते हैं। आइजोल के भीतर टैक्सी और ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं। इंटरसिटी निजी सुमो टैक्सी परिवहन का एक सामान्य तरीका है और इसे सीट शेयरिंग के आधार पर या निजी किराए पर लिया जा सकता है। राज्य द्वारा संचालित बसें भी विभिन्न शहरों को जोड़ती हैं। कार किराए पर लें। आप आइजोल में कार किराए पर ले सकते हैं, जिसमें छोटी कारों से लेकर